इसी के साथ हम चलते हैं दुर्ग की अगली खबर की ओर। जिला दुर्ग में रिसामा गांव के स्कूल में तालाबंदी की गई। ग्रामीण बोले 15 दिनों से कोई पढ़ाने नहीं आया है, व्यवस्था पर उठाए सवाल। दुर्ग ब्लॉक के रिसामा गांव में 13 अक्टूबर को ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ तीनों शिक्षक कई दिनों से अनुपस्थित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ठप हो रही है। यह घटना शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले दुर्ग में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि रिसामा प्राथमिक शाला में कक्षा पहली से 5वीं तक के लगभग 80 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहां हेडमास्टर नरेश ठाकुर और 2 सहायक शिक्षक मोहन सिंह ठाकुर व गेश्वर राजू साहू पदस्थ हैं। ग्रामीणों के अनुसार हेडमास्टर 11 अक्टूबर तक अवकाश पर थे, लेकिन 12 और 13 अक्टूबर को बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। वहीं अन्य 2 शिक्षक बीएलओ ड्यूटी के नाम पर कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 15 दिनों से स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। गांव के उप सरपंच मन्नूलाल साहू और दिलेश कुमार साहू ने बताया कि पिछले 15 दिनों से स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं आया है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से रुक गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपना नाम लिखना तक नहीं आता। शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण मान्य भोजन की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो गई है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले को लेकर उठाए गए सवाल। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्ग जिले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का गृह जिला है। ऐसे में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत चल रही है। शिक्षा मंत्री ने स्वयं विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्कूल समय में किसी भी तरीके का प्रशिक्षण या अन्य कार्य न रखा जाए, ताकि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहें। दुर्ग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दिए जाने के बाद बीआरसी और एसआरसी को मौके पर भेजा गया। टीम ने स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिकायत सुनी। मिडिल स्कूल प्राचार्य ने दी सफाई। मिडिल स्कूल रिसामा के प्राचार्य गजेंद्र चंद्राकर ने बताया कि 2 शिक्षकों को एसडीएम कार्यालय से बीएलओ ड्यूटी का आदेश मिला है। वहीं प्रधान पाठक नरेश ठाकुर ने 11 अक्टूबर तक अर्जित अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन स्वीकृति नहीं ली गई। 12 और 13 अक्टूबर को वे बिना किसी सूचना और अनुमति के रहे अनुपस्थित। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और ठोस कार्यवाही का आश्वासन नहीं देते, तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। उन्होंने मांग की है कि बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से हो और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। स्कूल में 3 टीचर है, तीनों टीचर अभी 15 दिन से आ नहीं रहे हैं। बच्चों की स्थिति पढ़ाई में बहुत दयनीय है और पूर्व में भी शिकायत किए थे। अभी जैसे हम लोग बीओ सर को शिकायत के तालाबंदी किए, तो मिडिल से किसी को भेजे हैं देखरेख के लिए। मध्याह्न भोजन किसके हाल है, क्या है, किसी को कोई पता नहीं। मध्याह्न भोजन बच्चे आ रहे हैं करके जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है किसी को पता नहीं। यहाँ पर सरपंच और पंच भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चों का क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। क्या वजह बता रहे हैं कि तीनों शिक्षक गायब हैं? कोई बोलते हैं कि हमारा बीएलओ ड्यूटी लगा हुआ है, कोई बोलते हैं कि हमारे परिवार में किसी का निधन हो गया है। तो 15 दिन से किनका निधन हुआ है और 15 दिन से किनका बीएलओ ड्यूटी, कोई तो बताए। कार्यालय बंद प्रधान पाठक का। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है स्कूल में? जो शिक्षक स्कूल का शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि 5वीं के बच्चों को नाम लिखना नहीं आ रहा है। शिक्षा का स्तर को जो सुधारने की मुहिम चल रही है, तो हमारे यहाँ पिछले साल। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।